आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपका स्वागत करता है कहाँ पे, सागर की पाठशाला में। तो अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है, ठीक है। और साथ में फिजिक्स का भी सीरीज चल रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा वर्क पावर एनर्जी में वर्क का जो पोर्शन है, सेक्शन है, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब एनर्जी और पावर का बचा हुआ वो बहुत ही जल्द वीडियो आज या कल तक में वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और इसी सिलसिले में हम जो स्टैटिक जीके का जो एक सीरीज चला के रखा है मैंने, इससे क्या हो कि बहुत सारे फैक्ट्स जो मतलब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो हम सोच नहीं पाते हैं कि एग्जामिनेशन में ये पूछे जाएंगे, बट उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसी सिलसिले में जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वहाँ से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वह जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में हम सारा ब्रीफली जानेंगे, क्योंकि आपको पता है जब 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, जब यूनियन टेरिटरी बनाई है, केंद्र शासित प्रदेश बनाई है, उसके बाद से यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बन जाता है। कौन सी नदी है, ठीक है, और उसके बाद कौन सी नदी बहती है, कौन सा दर्रा है, ठीक है, कौन सा लेक है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जब भी कोई एक करंट इशू सामने निकल के आता है, वहाँ से उस जगह से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपको इस जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले पोर्शन में कोई भी किसी तरह का इशू ना हो, ठीक है। इसी सिलसिले में मैं आपके लिए आज एक बहुत बेहतरीन सेशन लेके आया हूँ। चलिए सेशन को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज देख रहे हैं, पहले ये मैप देख लेते हैं, ठीक है। जब ये 31 अक्टूबर 2019 से पहले, ठीक है, जम्मू कश्मीर का मैप ये था, ठीक है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का मैप ये था, बट 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप ये हो गया। देख रहे हैं ये जो पोर्शन हो गया ये जम्मू का हो गया और ये लद्दाख का हो गया। यहाँ पे मैं आगे बताऊँगा, यहाँ दो डिस्ट्रिक्ट है, लेह एंड कारगिल, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का। ये पोर्शन हो गया जम्मू का, सॉरी ये पोर्शन हो गया कश्मीर का ऊपर वाला, और ये हो गया जम्मू का पोर्शन हो गया, ठीक है। मैप में हम आगे समझेंगे इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर एरिया जो है 42,241 किलोमीटर, कितना है 42,241 किलोमीटर, कितना है 42,241 किलोमीटर। वही अगर हम लद्दाख की बात करें तो इसका एरिया है 2411 किलोमीटर, 2411 किलोमीटर, 2,411 किलोमीटर। अगर मैं इसकी बात करूं तो 24, ठीक है, 2411 किलोमीटर है, ठीक है, कि स्क्वायर है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ 42,241 किलोमीटर स्क्वायर है। जब मैं लद्दाख की बात करूँ 2411 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनियन टेरिटरी कब बना। यूनियन टेरिटरी कब बना? 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। कब बना जम्मू कश्मीर? 31 अक्टूबर 2019 को। ध्यान रखिए एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, 31 अक्टूबर 2019 को। ओके, चलिए हम आगे का देखते हैं। यहाँ तक अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम मैप की बात करें तो ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है जम्मू, सॉरी कश्मीर, और नीचे वाला हो जाता है जम्मू, ठीक है। और ये आपको लद्दाख का हो गया पोर्शन। दो स्टेट है, एक दो डिस्ट्रिक्ट है, एक यहाँ पे लेह और कारगिल, ओके। और इसका जो टोटल एरिया है 2411 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जम्मू कश्मीर देखें, मैंने बताया था जम्मू, ये कश्मीर और जम्मू यहाँ है। लद्दाख की बात करूँ मैं तो यहाँ पे लेह है, यहाँ पे कारगिल है, लेह है और कारगिल है, ठीक है। दो डिस्ट्रिक्ट है और कैपिटल भी लद्दाख का यही है, लेह और कारगिल, ओके। चलिए, तो मैप के थ्रू इजी होता है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप आपके सामने है। ऊपर में कश्मीर है, नीचे जम्मू है। लद्दाख की बात करें तो इस पोर्शन में लेह है एंड यहाँ पे कारगिल है, ओके। कैपिटल की बात करें जम्मू की, श्रीनगर जो है गर्मी का, और जम्मू जो है मतलब कि ठंड। देखिए पहली बार कि यहाँ पे कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, दो दो कैपिटल हैं बट वो सिचुएशन वेदर के अकॉर्डिंग कैपिटल है, ठीक है। श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन, अगर मैं बात करूँ तो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, राजधानी है। और जम्मू जो है शीतकालीन राजधानी है। याद रखिए जम्मू कश्मीर का अगर राजधानी पूछ लिया जाता है कि वहाँ पूछा जाएगा कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा है, श्रीनगर है। बट अगर पूछ लिया शीतकालीन राजधानी कौन सा है, वो है जम्मू, ठीक है। ईजिली पढ़ेंगे, एकदम ईजिली, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर ये हो गया, लद्दाख ये हो गया, ठीक है, सॉरी जम्मू ये हो गया, लद्दाख का आपको पता है यहाँ पे लेह है, यहाँ पे कारगिल है, ठीक है। चलिए लेह एंड कारगिल, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 5 है, राज्यसभा की बात करें तो 4 है। ध्यान रखिए क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो वो 5 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंक्लूड करके, ठीक है, 5 है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 4 है, याद रखिएगा।
ये पूछ लिया जाएगा। यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ ये पूछ लिया जाएगा, ये बताइए कि नंबर ऑफ़ मेंबर जो हैं पार्लियामेंट का लोकसभा में कितने हैं, 5 है, और राज्यसभा में कितने हैं, 4 है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मिला के लोकसभा में 5 है, राज्यसभा का 4 है। जम्मू कश्मीर का आपको पता ही है, ग्रीष्मकालीन हो गया श्रीनगर और शीतकालीन हो गया जम्मू, और लद्दाख का आपको कैपिटल पता है, ये पूछ लिया जाएगा लेह और कारगिल है। दो डिस्ट्रिक्ट ही है यहाँ पे, लेह और कारगिल है। और इन दो मिला के मतलब है कि इन टोटल अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अगर इंक्लूड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा 5 हो जाता है, राज्यसभा 4 हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा 5, राज्यसभा 4। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए फिर से रिपीट हो सकता है। पूछ लिया जाएगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेह और लद्दाख और कश्मीर मिला के जम्मू और कश्मीर अगर इन टोटल कितने हैं, 5, और राज्यसभा में 4। ओके, यहाँ तक कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसी सिलसिले में देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट लेक्स, जो इंपॉर्टेंट झील है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में जो इंपॉर्टेंट झील्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में, आप खुद एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, रेलवे एसएससी हो, बहुत इसमें स्टेट पीसीएस हो या स्टेट के कोई भी एग्जामिनेशंस हो, या कोई ऐसा एस्पिरेंट्स जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अपियर होंगे उसके लिए। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्स वीवीआई होता है जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिला के। तो पहला आता है वुलर झील, फिर आता है अचल झील, उसके बाद आता है डल झील। डल झील तो आपको पता ही है श्रीनगर में, ठीक है, डल झील, अचल झील, उसके बाद वुलर झील, वीवीआई है। वुलर और डल तो पूछा ही जा चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसका पैंगोंग तो आपको वीवीआई है लद्दाख में, ठीक है। पैंगोंग, आपको एक चीज़ याद होगा, आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी, जो लास्ट वाला सीन है, ठीक है, वो आपको यही पैंगोंग झील के पास ही शूट किया गया था, ठीक है। कहाँ पे किया गया था, पैंगोंग झील के पास ही शूट किया गया था। ओके, तो ध्यान रखिए, पैंगोंग जो लद्दाख के पास है, मोरीरी हो गया एंड कार हो गया, इंपॉर्टेंट है कि वुलर हो गया, डल झील हो गया, 2 इंपॉर्टेंट हो गया, पैंगोंग, ये 3 तो पूछना ही पूछना है। अगर ये मोरीरी पूछ लिया जाए एंड कार पूछ लिया जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से इस चीज़ को देखना है। ओके, वुलर, अचल, डल झील, पैंगोंग एंड मोरीरी एंड कार। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पासेस, इट मीन्स हो गया कि प्रमुख दर्रा, ये पासेस हो गया, ये हो गया दर्रा, ठीक है। दर्रा के बारे में जानेंगे हम, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में जितने भी दर्रा है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो बिल्कुल भी इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मैं आपको इजीली अच्छे से बताऊंगा कौन कौन से एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और कैसे इसको याद करना है। ओके, ठीक है, रिवीजन तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आपको पढ़ा हुआ भी वो आगे जाके वेस्ट हो जाता है, इसलिए आपको रिवीजन करना ही करना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पासेस बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट दर्रा बता देता हूँ। जो जिला, हर एग्ज़ाम में आपका एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन आता है, जो जिला दर्रा कहाँ पर है, पीर पंजाल पता ही है आपको, ग्रेट हिमालयन, जश्कर और लद्दाख, लिटिल तिब्बत, ठीक है। जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालयन, जश्कर और लद्दाख, ये सारा जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में है, और ये लद्दाख वाला जो लिटिल तिब्बत है ये आपको लद्दाख में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जोजिला, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालयन, जश्कर, लद्दाख, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट है। जोजिला, आप फिर से मेरे साथ बोलिए, जोजिला, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालयन, जश्कर, लद्दाख, लिटिल तिब्बत भी कहते हैं इसको, ये सारे जो दर्रा हैं ये आपको जम्मू कश्मीर में है एंड आपको लद्दाख में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, लद्दाख में है एंड जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं। इंपॉर्टेंट पासेस में क्या है, जोजिला है, पीर पंजाल है, ग्रेट हिमालयन है, जश्कर है एंड लद्दाख है, लिटिल तिब्बत के नाम से जिसे हम जानते हैं। ओके, चलिए आगे हम आप देखते हैं। अभी हम थोड़ा सा लद्दाख के बारे में स्पेशली जानते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में पता ही है, तो लद्दाख के बारे में यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाई है, ठीक है। कैपिटल लेह एंड लद्दाख है, डिस्ट्रिक्ट 2 ही है, लेह और लद्दाख ही है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 2 ही है, लेह और लद्दाख ही है। ओके, लेह और लद्दाख ही है, 2 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपको बॉडी जो आपको गवर्नमेंट है, बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख के द्वारा ही लद्दाख को ऑपरेट किया जाता है यहाँ पे। ओके,
और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन, राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण एलजी जो हैं, एलजी देखिए जब भी केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ वहाँ जो कानून व्यवस्था का जो हेड होते हैं वो होते हैं एलजी। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जब ये कहाँ पे इनके जो आपको लद्दाख के हैं वो पता है कौन है, वो आपको हैं राधा कृष्ण माथुर। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें मनोज कुमार सिन्हा, मनोज कुमार सिन्हा। अगर हम जम्मू कश्मीर के एलजी की बात करें वो है मनोज कुमार सिन्हा, मनोज कुमार सिन्हा, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो मनोज कुमार सिन्हा। ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपको एकदम चैलेंज कर रहा हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिलेगा। ये पूछा जाएगा कि बताइए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब एलजी कौन है लद्दाख के, वो है राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इरिटेट मत होइएगा, राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर। ओके, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वो है ओके मैंने बताया आपकी राधा कृष्ण माथुर हो गया। मनोज कुमार सिन्हा जी जो हैं वो आपको जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। ये दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो एक सीट है यहाँ पे एक लोकसभा सीट है। इन टोटल आपको पता है 5 लोग, जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला के 5 लोकसभा सीट, 4 राज्यसभा सीट है। इसमें लद्दाख में एक जो लोकसभा सीट है यहाँ पे जमैंग, इसका नाम मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है, जमयंग त्रिसिंग नमग्याल, ठीक है, नमग्याल जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, ठीक है, एक ही है। आपको याद रखना होगा लेह लद्दाख से एक ही लोकसभा सीट है। अगर हम जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की बात करें तो इन टोटल नंबर ऑफ ये सीट जो हैं आपको 5 है लोकसभा और आपको राज्यसभा का 4 है। ओके, चलिए यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, याद रखिएगा। लेह लद्दाख का जो हाई कोर्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए टोटल 59,146 किलोमीटर है, 59,146 किलोमीटर, 59,146 किलोमीटर टोटल एरिया है। ओके, हाईएस्ट एलिवेशन जो है वो है आपको, हाईएस्ट एलिवेशन जो है वो है आपको सल्टोरो कारगिल जो हाईएस्ट एलिवेशन होता है कि ऊंचाई जो है आपको 7,742 मीटर जो है। अगर हम फीट में बात करें तो 25,400 फीट ये आपको सल्टोरो कारगिल, ठीक है, कारगिल। और अगर हम लोएस्ट एलिवेशन की बात करें इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर वो है 2550 मीटर, ठीक है, मतलब 8,370 फीट का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, हाई कोर्ट पूछ लिया जाएगा लेह लद्दाख का, वो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक होता है लोकसभा का जो है जमयंग त्रिसिंग नमग्याल बीजेपी, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये वीवीआई है, ये पूछा जा सकता है कि राधा कृष्ण माथुर जी है, मनोज कुमार सिन्हा जम्मू कश्मीर के हैं। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 2 हैं, लेह और लद्दाख कैपिटल भी है। और आपको यूनियन टेरिटरी कब बनाई है, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखा कि लोएस्ट जो एलिवेशन है इंडस रिवर है 2550 मीटर, ठीक है, 8,370 फीट। पॉपुलेशन 2011 की पॉपुलेशन की बात करें तो लद्दाख का था 2,74,279, सॉरी 89, ठीक है, 2,74,289, ठीक है। ये आपका एक टोटल पॉपुलेशन था। अब जो 2021 में जो जनगणना होगा उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। ओके, उसके बाद डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, 4.6 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 4.6 पर किलोमीटर स्क्वायर पे आपका इसका घनत्व है, ठीक है। घनत्व इसका जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा बिहार का आपको पता ही है। अगर हम डेंसिटी इसकी बात करें तो आपको 4.6 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब है कि आपको इससे पता चल जाता है कि इसका डेंसिटी कितना कम है, ठीक है। और यहाँ का जो आपको जो मूल निवासी है लद्दाखी होता है, ठीक है, लद्दाखी, यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उसे हम लद्दाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, लद्दाखी कहते हैं। देखिए लैंग्वेज ऑफिशियली जो है हिंदी एंड इंग्लिश है, लेकिन बोला क्या जाता है लद्दाखी एंड पुर्गी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लिया जाएगा लद्दाखी बोलेगा तो आप पकड़ ही लोगे, बट अगर हमको पूछ लिया जाएगा कि पुर्गी कहाँ का रीजनल लैंग्वेज है, कहाँ बोल चल जाने वाली भाषा है, वो है आपको लद्दाख में। टाइम जोन आपको पता है UTC प्लस 5:30 IST, ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ISO 311 कोड अगर देखें तो INLA लद्दाख। गाड़ी का अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जैसे बिहार में अपना BR चलता है, ठीक है, अपना बिहार में BR चलता है तो यहाँ पे LA चलता है। अगर यहाँ का वेबसाइट अगर देखिएगा ladakh.nic.in, या जैसे अपना बिहार का bihar.nic.in है। ओके, ये लद्दाख कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। लद्दाख जो है लद्दाख बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओके, तो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा अब सिनारियो है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं,
बता लैंग्वेजेस में आपको पुर्गी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों पुर्गी क्यों ध्यान रखना पड़ेगा कि रीजनल लैंग्वेज है। पूछ लिया जाता है कि बताइए पुर्गी कहाँ बोली चल जाने वाली भाषा है, ये लद्दाख का है। टाइम जोन, ISO, व्हीकल स्टेशन ये नहीं पूछा जाएगा वेबसाइट नेम में, फिर भी आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ठीक है। लोएस्ट एलिवेशन ये भी नहीं पूछा जाएगा। बस आपको याद रखना है कि डेंसिटी इसका 4.6 पर किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं कुछ देर में और एक वीडियो अपलोड होगा जो आपको अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता उसमें, वो एग्जामिनेशन में आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं जानता उस चीज़ को, बट ये जो मैंने अभी बताया ये तो एग्जामिनेशन में आना ही आना है। बट मैं ऐसे भी अमेजिंग फैक्ट्स लेके आता हूँ आपके सामने, ताकि आने वाले मतलब कि आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो। बस ऐसा नहीं कि किताबी नॉलेज ही हो, बट एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो आपके पास। वो सेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।